Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start video number 5 from the lesson Indigo written by लुइस फिशर. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो, जिसका अर्थ नील है कि वीडियो नंबर 5 में आपका पुनः स्वागत है. और वीडियो नंबर 5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 4 के एंड में चलते हैं. जब बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल और अन्य बहुत से नामी ग्रामी वकील आए, तो उनसे गांधी जी ने पूछा कि यदि उनको अर्थात गांधी जी को जेल में भेज दिया गया तो फिर वो क्या करेंगे. उनमें से एक वरिष्ठ वकील ने पूछा, क्यों, वो आपको जेल क्यों भेज देंगे, और यदि आपको जेल भेज दिया गया तो फिर यहाँ तो सहायता करने के लिए तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिहार से गांधी जी को सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए आए हैं. और यदि उनको जेल भेज दिया गया तो फिर कोई सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए तो बचेगा नहीं, तो फिर वो घर चले जाएंगे. उससे आगे, What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड. गांधी जी ने पूछा, What about the injustice? उसके बारे में क्या. The injustice जो अन्याय, to the sharecroppers जो अन्याय बटाईदारों के साथ हुआ. नील की खेती करने वाले बटाईदारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में क्या है. ये प्रश्न गांधी जी ने उन सभी नामी ग्रामी वकीलों से, राजेंद्र प्रसाद से, ब्रज किशोर बाबू जी से और मौलाना मजहरुल से पूछा. द लॉयर्स withdrew to consult. द लॉयर्स वकील, बिहार से आए वो वकील, विड्रू एक और चले गए, टू कंसल्ट आपस में विचार विमर्श करने के लिए. राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. राजेंद्र प्रसाद जी ने हैज रिकॉर्डेड लिखा है. द अपशॉट का मीनिंग है कंक्लूजन, ऑफ देयर कंसल्टेशंस उनके परामर्श का. राजेंद्र प्रसाद ने उनके परामर्श का, किनके, सभी वकीलों के परामर्श का निष्कर्ष लिखा है. दे थॉट, जो उन्होंने वो कंक्लूजन लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो इस प्रकार है. दे थॉट अमंग देमसेल्व्स. दे थॉट उन्होंने सोचा, वकीलों ने, सारे वकीलों ने सोचा, अमंग देमसेल्व्स आपस में, अर्थात उन सब ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया. दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो टोटली मीन्स पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, ए स्ट्रेंजर अजनबी हैं. उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि भाई गांधी तो पूरी तरह से अजनबी है. एंड येट, और फिर भी, ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स. फिर भी, एंड येट मीन्स फिर भी, तो भी, ही वॉज प्रिपेयर्ड वह तैयार हैं. ये इंडायरेक्ट में चल रहा है स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे वाज को है क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंडायरेक्ट में है. फिर भी वह तैयार हैं. टू गो टू प्रिजन मीन्स जेल जाने के लिए तैयार हैं. फॉर द सेक ऑफ, के लिए, के हित में, ऑफ द पेजेंट्स किसानों के. यानी गांधी जी, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि गांधी जी पूरी तरह से अजनबी हैं और फिर भी वह किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं. इफ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, यदि वे दूसरी ओर, दूसरी तरफ, दे
if they being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home. It would be shameful desertion. On the other hand, दूसरी तरफ, यानी कि एक तरफ तो ये कि गांधी पूरी तरह से अजनबी है, फिर भी किसानों के हित के लिए वह जेल जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ इफ दे बीइंग नॉट ओनली, वे न केवल रेजिडेंट्स निवासी हैं, रहने वाले हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, समीप के, पड़ोस के जनपदों के, किसके समीप के जनपदों के, चंपारण के, जबकि वे चंपारण के नजदीक के, चंपारण के समीप के जनपदों के रहने वाले हैं, बल्कि ये वे भी हैं, दोज वे भी हैं, हु क्लेम्ड, जिन्होंने दावा किया, ये जो दावा करते हैं, टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, जो इन किसानों की सेवा करने का भी दावा करते हैं। वो दावा करते हैं कि उन्होंने इन किसानों की सेवा की है, उनकी सहायता की है, उनके लिए वकालत की है। शुड गो होम, उन्हें घर चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ इफ दे, यदि वे चंपारण के समीप के जनपदों के रहते हुए और क्या, वे दावा करते हैं कि उन्होंने इन किसानों का पक्ष लिया है, किसानों के लिए लड़े हैं, किसानों की सेवा की है, तो ऐसे लोगों को घर चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डेजर्सन, यह है, इस प्रकार से इसका मीनिंग है, डेजर्सन मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। यदि वो इस प्रकार से किसानों को छोड़कर चले जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही शेमफुल होगा, बहुत ही लज्जा का विषय होगा। ये बात उन सब वकीलों ने आपस में मिलकर के सोची, परामर्श किया कि एक तो गांधी जो अजनबी है, फिर भी किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वे वकील जो चंपारण क्षेत्र के, चंपारण जिले के समीपवर्ती जनपदों के रहने वाले, न केवल उनके रहने वाले हैं, बल्कि वे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन किसानों की सेवा की है, घर चले जाना चाहिए। और इस प्रकार से उनको छोड़कर जाना, किसानों को मझधार में छोड़कर जाना उनके लिए बहुत ही लज्जा की बात होगी, ऐसा उन्होंने विचार किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. विचार विमर्श करने के पश्चात they accordingly, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और उस निष्कर्ष के अनुसार, accordingly means निष्कर्ष के अनुसार, they went back to Gandhi, वे वापस गांधी जी के पास गए, and told him, और उनसे कहा, they were ready, वो तैयार हैं, to follow him into jail, उनके साथ जेल जाने के लिए वे तैयार हैं। ऐसा उन्होंने गांधी जी से कहा। The battle of Champaran is won, he exclaimed, उन्होंने जोर से कहा, exclaim means जोर से कहा, किसने, गांधी जी ने। जब वो बिहार के सारे वकील वापस उनके पास आए और उन्होंने कहा कि वे भी उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं, तो गांधी जी ने जोर से चिल्ला करके कहा, ठीक है, अब चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। युद्ध क्या था, वहां के जो किसान थे उनके साथ अन्याय हो रहा था, उसका युद्ध जो लड़ा जाता, उसके साथ जो मुकदमा होता, वो मुकदमा जीत लिया गया, ऐसा गांधी जी ने कहा। Then he took a piece of paper
and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Then इसके पश्चात he took a piece of paper, उन्होंने एक कागज लिया गांधी जी ने, and divided the group into pairs. Divide means बांटा, the group समूह को, into pairs जोड़ों में, और उस समूह को, उन वकीलों के समूह को उन्होंने जोड़े में बांट लिया. and put down the orders, और उन जोड़ों को क्रम में लिखा. put down means लिखा, the orders क्रम में. in which each pair, जिनमें से प्रत्येक या कौन सा जोड़ा, was to court arrest, और उन यानी कि इस तरह से उन्होंने क्रम में लिख लिया, सारे वकीलों के ग्रुप को जोड़ों में लिख लिया और उन जोड़ों को भी क्रम में लिखा, एक व्यवस्था में लिखा कि कौन सा जोड़ा, इन विच ईच पेयर, कि कौन सा जोड़ा, इन जोड़ों में से प्रत्येक जोड़ा वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जाकर के न्यायालय में गिरफ्तारी देगा, कि इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा न्यायालय में जाकर के गिरफ्तारी देगा. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Several days later, कई दिन के पश्चात, लगभग 3 या 4 दिन के पश्चात, गांधी ने प्राप्त किया ए रिटन कम्युनिकेशन, एक लिखित संदेश. रिटन मीन्स लिखित, कम्युनिकेशन संदेश. फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से. 3-4 दिन के पश्चात गांधी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त किया. इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उनको सूचना दी, उन्हें बताया गया, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस मीन्स प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हैड ऑर्डर्ड, आदेश दिया है, द केस, मुकदमे को, टू बी ड्रॉप्ड, बंद किया जाए. प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दिया कि इस मुकदमे को बंद किया जाए. सिविल disobedience has triumphed the first time in modern India. लुइस फीसर लिखते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक असहयोग, नागरिक अवज्ञा, हैड ट्रायम्फ्ड, विजय हुई, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में. नागरिक अवज्ञा आधुनिक भारत में पहली बार सफल हुई, अर्थात गांधी जी उन वकीलों के साथ मिलकर के अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में सफल हुए. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. गांधी एंड द लॉयर्स, गांधी और वकीलों ने, नाउ अब, प्रोसीडेड, शुरुआत की, टू कंडक्ट, संचालन करने की, या संचालन करने के लिए आगे बढ़े, ए फार फ्लंज इंक्वायरी, दूर दूर तक पड़ताल करने की. चंपारण क्षेत्र में दूर दूर तक जो भी समस्याएं थी उनकी पड़ताल की. इनटू द ग्रीवेंस, शिकायतों के कारणों की, ऑफ द फार्मर्स, किसानों के. गांधी और वकीलों ने किसानों के शिकायतों के कारण की दूर दूर तक फैली पड़ताल करनी शुरू की या आगे बढ़ाई. अर्थात
वे दूर दूर तक क्षेत्र में गए, लोगों से पूछताछ की कि किसानों की शिकायत का मुख्य कारण क्या है। इसकी पूरी उन्होंने जांच पड़ताल संचालित की, शुरू की। Depositions by about 10,000 peasants were written down, and notes made on other evidence. Depositions साक्ष्य के रूप में दिए गए प्रमाण, गवाही के लिए दिए गए प्रमाण। डिपोजिशंस कहते हैं बयान को साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना। बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स, लगभग 10,000 किसानों के बयानों के बयान साक्ष्य के रूप में वर रिटन डाउन लिखे गए, यानी कि 10,000 किसानों के बयान साक्ष्य के रूप में लिखा गया या को लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, नोट्स मीन्स टिप्पणी, मेड बनाई गई, लिखी गई, ऑन अदर एविडेंस अन्य साक्ष्य पर, और अन्य साक्ष्य पर टिप्पणी लिखी गई या बनाई गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स मीन्स दस्तावेज। प्रपत्र वर कलेक्टेड संग्रहित किए गए, इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। द होल एरिया, सारा इलाका, सारा क्षेत्र, थ्रोब्ड सिहर गया या सारे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विद द एक्टिविटी, क्रियाकलापों से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जांच पड़ताल करने वाले लोगों की। सारा क्षेत्र जांच पड़ताल करने वाले लोगों के क्रियाकलापों से सिहर उठा या संपूर्ण इलाके में सनसनी फैल गई। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स जमींदार, वेहेमेंट मीन्स जोरदार, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, और जमींदारों ने भी जोरदार विरोध किया या आपत्ति की। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. जून के महीने में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया, Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. Before he went, जाने से पहले, यानी गांधी जी को जून के माह में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के यहाँ बुलाया गया, तो वहां जाने से पहले ही मेट, वह मिले या मुलाकात की, लीडिंग एसोसिएट्स, काम में लगे हुए महत्वपूर्ण साथियों से। वहां जाने से पहले गांधी जी ने कार्य में लगे हुए महत्वपूर्ण साथियों से मुलाकात की, भेंट की। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, एंड अगेन और पुनः, लेड डिटेल्ड प्लान्स का मीनिंग है विस्तृत योजना बनाई। लेड डिटेल्ड प्लान्स का मीनिंग है विस्तृत योजना बनाई। फॉर सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा के लिए, नागरिक असहयोग के लिए। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं आते हैं, अर्थात यदि उनको वहां बंदी बना लिया जाता है तो उन्हें क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने नागरिक अवज्ञा की एक विस्तृत योजना बना ली थी।
कि जो मिलने जाएंगे सर एडवर्ड गेट के यहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ, और यदि उन्हें नहीं आने दिया तो वहां जाने से पहले ही, नहीं आने दिया मीन्स नहीं लौटे तो उन्हें वहां जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिर क्या करना है? तो फिर उन्हें नागरिक असहयोग करना है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन करना है। इसकी उन्होंने पहले ही विस्तृत योजना बना ली थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो नंबर 5 को। और वीडियो नंबर 6 में फिर हम आपसे मिलते हैं दोबारा। जाने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 6 में। टिल देन टेक केयर।